हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 10 पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 वर्ष 2024 की राजस्थान के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी है। ठीक है, आप जानते हैं वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इसका एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, सिलेबस वगैरह आप सभी ने देख रखा होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम डेट की बात करता हूँ तो एग्जाम आपका 23 जून को संभावित है। ठीक है, एग्जाम की डेट आपने देख रखी है। एग्जाम आपका 23 जून को संभावित, यहाँ पास आप देख सकते हैं 23/6 सोमवार के दिन आपका इसका एग्जाम होना है। अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं तो बढ़िया, आपके पास 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आपने अभी भी इसकी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके पास अभी भी इतना समय बचा है कि आप इसे शुरुआत से तैयारी करके और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। पर सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए आपको चाहिए एक शानदार कंटेंट। ठीक है, और वो कंटेंट हम इंडिया की बेस्ट टीचर्स की एक टीम बना करके चाणक्य बैच के रूप में आप सभी के सामने लेकर के आए। ठीक है, आज उसी चाणक्य बैच के अंदर ऑनलाइन जो हमारा बैच है उसके अंदर हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस चाणक्य बैच के अंदर जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसे पढ़ करके आप किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं उसके बारे में भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। अगर आप आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल इंडिया की बेस्ट टीचर्स की टीम के साथ हम जो चाणक्य बैच लेकर के आए हैं उसका डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा वैकेंसी का ओवर भी दूं, वैसे तो आपने सबने देख रखा होगा वैकेंसी के बारे में, जस्ट एक सेकंड में बताना चाहता हूं। ठीक है, ये आपके सामने टोटल वैकेंसीज की टेबल है, इस तरीके के नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करता हूं तो आप एग्जाम पैटर्न भी आप देख चुके हैं। टोटल 150 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का समय है। पेपर की डेट 23 जून 2025 है। समय 5 से 6 महीने का बचा हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रो है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है। अगर थोड़ा सा मैं इस वैकेंसी के बारे में और बताऊं, ये वैकेंसी आखिर इतनी खास है क्यों, ये वैकेंसी की खास होने की वजह है, वजह ये है कि इसके अंदर जो एस्पिरेंट्स एलिजिबल है वो सभी के सभी एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट्स एलिजिबल है। और जो इनकी संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर वैकेंसी जिनके अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर देखो तो इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो 6,345 है। अब ये पूरे के पूरे पेपर देने भी नहीं जाएंगे, मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग लगभग 6,000 एस्पिरेंट्स इसका पेपर देने वाले हैं। ठीक है, 6,000 एस्पिरेंट्स इसका पेपर देने वाले। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतनी वैकेंसी है और आपको पेपर देने वाले केवल 6,000 एस्पिरेंट्स हैं तो कंपटीशन किस लेवल का है। और उससे भी बड़ी बात, ये जो वैकेंसी है इसके अंदर जो एस्पिरेंट्स एलिजिबल है सभी के सभी जॉब वाले एस्पिरेंट्स है। कोई ऐसा फ्रेशर एस्पिरेंट नहीं है जो आराम से बैठ करके तैयारी कर रहा हो, सभी के सभी जॉब कर रहे हैं, सब अपना समय निकाल करके इस एग्जाम को देने जाएंगे और इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सभी के सभी जॉब वाले एस्पिरेंट, उनके पास समय की कमी है। दूसरी बात, एस्पिरेंट ही कम है तो कंपटीशन कम है। मतलब ये कि अगर ये 5 से 6 महीने आप सही तरीके से अपने समय का प्रबंधन करके, टाइम मैनेजमेंट करके इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं सही कंटेंट के साथ, तो आपको यहां पर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि ये वैकेंसी 4800 ग्रेड पे की है, सिंगल डे एग्जाम है। ये सभी जो चीजें हैं इस वैकेंसी को बहुत खास बनाती हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे। अगर आपने इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आप अपने आप को थोड़ा धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये 5 से 6 महीने थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी जॉब 110% 4800 ग्रेड पेपर आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के रूप में राजस्थान के अंदर लग सकती है। बट उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए ये 5 से 6 महीने चाहिए आपका डेडिकेशन, और साथ में उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट आपको चाहिए जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जो सिलेबस है ना, इस सब की जो चीज है, सिलेबस सिलेबस थोड़ा सा हटके है। हटके का मतलब क्या है, हटके मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। सिलेबस अगर देखेंगे तो ये टॉपिक फर्स्ट है जिसमें आपके आईटीआई के सिलेबस है, फिर जनरल इंजीनियरिंग भी है, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन पूरा पूरा आईटीआई का है, इसमें अप्रेंटिसशिप रूल भी पढ़ना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह भी पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, ईडी भी पढ़नी है, साथ में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है। तो 4-5 सब्जेक्ट तो आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही देखने को मिल गए। दूसरे पे चलेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे तो तीसरा पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बाकी पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है। चौथे पॉइंट में जाएंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड है, जैसे अपन आरएसी की बात करें, आईसी इंजन की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है।
ठीक है। इसके बाद अगर 5वें पॉइंट पे चलते हैं तो 5वां पॉइंट आपका कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है। मतलब आप देख रहे हैं कितना फैला हुआ सिलेबस है। अगर आप इसकी सेल्फ स्टडी के लिए जाएंगे बिल्कुल की जा सकती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा। आपको सारे ब्रांच के कंटेंट को ढूंढना, समेटना, फिर उसकी स्टडी करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा आपके लिए। उससे बेहतर है अगर आपके सामने एक ऐसा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। वो आपका समय बचा देंगे, एक क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पास ला के दे देंगे जिससे आप पढ़ करके इजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। और वही हम आपको अपने चाणक्य बैच के माध्यम से दे रहे हैं। तो एक इंट्रो तो आपके सामने चाणक्य बैच का हो चुका है, ठीक है। चाणक्य बैच जैसा किसका थीम ही है, बाय इंडियाज बेस्ट टीचर्स टीम, में उनके बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी टीम यहाँ पास आपको पढ़ा रही है, ठीक है। पर उससे पहले हम इस ऑनलाइन बैच के अंदर आपको क्या क्या देने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पास जो ऑनलाइन बैच हमारा चाणक्य बैच चल रहा है उसके अंदर हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास होंगी आपकी लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस। और अगर मान लीजिए आपकी लाइव क्लासेस आप मिस कर देते हैं तो साथ में आपको इनके रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, ठीक है, इनके रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिलेंगे। अब बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो ये कहते हैं सर हम तो वर्किंग हैं, हमारी जो जॉब की टाइमिंग है वो सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक है, अब आपकी लाइव क्लास हम अटेंड कैसे करेंगे। तो माय डियर, ये जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग ये आपके अकॉर्डिंग ही रखी गई। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट है सारे के सारे वर्किंग है, ठीक है। जो एस्पिरेंट वर्किंग है उन्हीं के हिसाब से सारी टाइमिंग डिसाइड की गई है। तो जो क्लासेस चलती हैं ये सुबह 9 से पहले चलती हैं, ठीक है, 9 से पहले, मतलब जैसे ईडी की क्लास होती है सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे से, ठीक है, और वो 8:30 9 तक चलती है। तो मतलब सुबह 9 से पहले क्लास चलती है और शाम को 6 के बाद चलती है। मतलब आपकी जॉब के टाइमिंग के हिसाब से ही लाइव क्लास प्लान की गई है। इसके बाद भी अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज का ऑप्शन है, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। ये तो पहली इसकी फीचर हो गया। दूसरी अगर बात करूं, मान लेते हैं आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली, इसके बाद आपके पास अब इतना सफिशिएंट टाइम नहीं, क्योंकि लगभग हमारे पास यहाँ पे 4 घंटे की मिनिमम पर डे लाइव क्लास चलती है। अब ये 4 घंटे आपकी लाइव क्लास देखने में निकल जाएंगे, तो कब इनका आप नोट्स बनाइएगा, फिर उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स बनाने की बड़ी दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया है, हमने एक अलग से टीम लगा रखी है जो इस लाइव क्लास को देख करके आपके लिए नोट्स बनाती है। नोट्स किस फॉर्म के अंदर, हैंड रिटन फॉर्म के अंदर, ठीक है, ताकि आप इसे बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सके और उससे रिवीजन कर सके, ताकि आपका समय बचत हो और जो समय आप यहाँ से बचाएं उसका आप रिवीजन पे या प्रैक्टिस पे टाइम दे, जो आपके लिए एग्जाम पे बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो दूसरा इसकी जो क्वालिटी हम यहाँ पास हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो इन्हीं लाइव क्लास को देख करके एक अलग से टीम बैठी वो बना रही है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, जैसे आपके कोई टॉपिक फिनिश होते हैं उसके प्रैक्टिस सीट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, या कि प्रैक्टिस सीट के अतिरिक्त क्लास में ही हमारे जो फैकल्टीज हैं उससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज करवा देते हैं। तीसरा तो पॉइंट है कि आपको अब एमसीक्यूज के लिए भी कहीं भटकना नहीं है। अगर आपने बैच ज्वाइन किया तो आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल इसी बैच के अंदर मिलना है, प्रैक्टिस सीट भी यहीं पर मिलनी है, सफिशिएंट एमसीक्यूज भी हम यहाँ पास प्रोवाइड करेंगे। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, चौथे पॉइंट के अंदर अब जब आपका कोई टॉपिक फिनिश हो गया, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब आपको चाहिए उसकी टॉपिक वाइज या कहूँ तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट अगर छोटी छोटी बात करो तो 15 से 20 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनके आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। हम यहाँ पास आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया, अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगा लिए हैं, तो अंत में मिलेगा आपको फुल लेंथ टेस्ट एज पर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। आपको मिलेंगे एफएलटीज जो होंगे आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न आरपीएससी का होता है, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये चीज हम इसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये जो लाइव क्लासेस हैं ये कौन से फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपकी कोर्स की फीस ज्यादा है, ठीक है, आपकी कोर्स की फीस ज्यादा है, उसकी होने की क्या वजह है। देखिए, मैं एक चीज पे भरोसा करता हूँ, ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ना, चाहे आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे कोई प्रिंसिपल की वैकेंसीज हो, ये हर साल आने वाली वैकेंसीज नहीं है। ये 4 साल 5 साल बाद, ये 10 साल बाद एक बार आती है। राजस्थान के अंदर खुद 5 साल के बाद आई है, 2019 के बाद अभी 2024 के अंदर आई है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपको हर साल नहीं मिलने वाली है।
तो हम इस चीज पे यकीन करते हैं कि अगर एक बार आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आई है, इतना अच्छा अवसर आपके पास है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो हम इस प्रकार की आपको क्वालिटी दें कि अगर आपने हमारे पास 2 पैसे दे के ज्वाइन किया है तो क्वालिटी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो। अगर आप सीरियस हो गए, अगर आप सीरियस तैयारी कर गए ये 5 से 6 महीने, तो आपके सिलेक्शन पे 1% का भी रुकावट कंटेंट की वजह से नहीं होना चाहिए। हम इस चीज पे भरोसा करते हैं, और जब हम इस चीज पे भरोसा करते हैं तो हम इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज को आपके सामने लेकर के आते हैं अपने बैचेज के अंदर। और ये हमने प्रूफ किया इससे पहले 4-5 बैचेज के अंदर। ये हमारा चाणक्य का चौथा या 5वां सीजन आप कह सकते हो। सबसे पहले हमने एमपीपीएससी के अंदर अपना चाणक्य बैच लॉन्च किया, वहां पर बहुत सारे हमारे बच्चे अभी सिलेक्टेड हैं जो वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू का। दूसरा फिर हमने बिहार के अंदर आईटीआई प्रिंसिपल का बैच लॉन्च किया, वहां पर भी हमने चाणक्य बैच लॉन्च किया, वहां पर भी बच्चे वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का। उनका इंटरव्यू अभी दिसंबर के अंदर ही है। फिर हमने जस्ट अभी हरियाणा के अंदर लॉन्च किया, वहां पर भी बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हैं, वो भी वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का। और अब हमारे चौथा बैच हमने राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो हमने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड के अंदर और बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए। इस वजह से जब हम इतनी अच्छी फैकल्टीज लेके आते हैं तो थोड़ी सी हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, और उस पर भी आपको इतने अच्छे ऑफर मिलते हैं कि फीस आप उस चीज को अगर ध्यान नहीं देंगे, केवल आप क्वालिटी चेक करेंगे तो वो भी आपको ज्यादा नहीं लगेंगे। जबकि आपको इतनी एक्स्ट्रा टीम मिलती है, 8 से 10 लोगों की टीम जो आपके सामने काम कर रही है, आपको पढ़ा रही है, और बैकएंड में जो 2-4-5 लोग बैठे हैं जो आपके लिए और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं नोट्स पीपीटी को लेकर के। ठीक है, इन सब की वजह से थोड़ी सी फीस महंगी हो जाती है, पर यकीन मानो दोस्तों, ये जो फीस है ये आपकी इस वैकेंसी के सामने, आपके वक्त के सामने बहुत कम है। अगर आप मेहनत कर गए, ये जॉब ले गए, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, 70-80 हजार रुपए आपकी सैलरी होगी, 10-5 हजार रुपए आपकी कोर्स की कोई मायने नहीं रखते, इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ठीक है, अब बात करते थोड़ा सा हम अपनी टीम के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करता हूँ आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो हमारा ईडी वाला पोर्सन, आपने देखा होगा फर्स्ट टॉपिक के अंदर ईडी का एक छोटा सा पोर्सन है। कौन कवर कर रहा है? हैदर सर। मुझे नहीं लगता कि कोई हैदर सर से वाकिफ नहीं होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं ईडी के लिए, इनसे बेहतर ईडी मेरे हिसाब से और कोई नहीं पढ़ा सकता इंडिया के अंदर। वो आपको यहाँ पास ये ईडी कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप सब इनके बारे में वाकिफ होंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जिन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है वो इनको जानता ही होगा, क्योंकि किसी की भी इंजीनियरिंग ईडी के बिना पास नहीं होती, और हैदर सर के सपोर्ट के बिना ईडी इंजीनियरिंग क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो ईडी के लिए आपके हैदर सर यहाँ पास कवर कर रहे हैं। दूसरा बात करता हूँ जो मैकेनिकल का पोर्शन है। अब मैकेनिकल में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल है, आरएसी है, आईसी इंजन है, ये जो सारे सब्जेक्ट ये हमारे कवर कर रहे हैं उत्तम सर। ठीक है, उत्तम सर ऑलरेडी 4-5 बैच हमारे यहाँ ही जनरल इंजीनियरिंग का पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वो आईटीआई के सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उसके बाद और कई सारे गेट ईएस के लिए लगभग 8 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। गजब का पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा, इतना शानदार ये कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमारे यहाँ ही 4-5 बैच पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड बैठे हुए। तो ये आपका कवर करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। इन सभी के डेमो वीडियोज हमारे आप यूट्यूब के अंदर लाइव सेक्शन पे जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनका जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अगले हमारे सर हैं विमल कुमावत सर। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये जो बैच है आपका, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कौन से, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं आईटीआई वाले, उनको चाहिए कंटेंट हिंदी के अंदर। बहुत सारे एस्पिरेंट है बीटेक वाले भी, उनको चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था हमारे लिए इस बैच के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के एस्पिरेंट्स को एक साथ लेकर के चलना। ठीक है, जो हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है आपको इन दोनों भाषाओं में कंटेंट देने के लिए, और दोनों भाषाओं के अंदर बहुत शानदार कंटेंट अब हम आपको यहाँ पास प्रोवाइड कर पा रहे हैं। विमल सर के बारे में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत शानदार पढ़ाते हैं, 16 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और सबसे अच्छी बात ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आरपीएससी एग्जाम को करीब से देख रखा है इनने, 16 साल से आरपीएससी के एग्जाम को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे हजारों बच्चे इनके आज के टाइम पे सेलेक्टेड है, जो अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग पद पर बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक लंबा अरसा इनने अपना गुजारा है पढ़ाते हुए, इनकी खुद की भी कोचिंग है, और एक लंबा समय इनने बच्चों को पढ़ाया, उनको सिलेक्शन दिलाया, खुद भी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन विमल कुमावत सर कवर कर रहे हैं। आगे अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक आपको पीयूष पराशर सर कवर करेंगे, गजब पढ़ाते हैं। एक बार आप इनकी क्लासेस देखिएगा, मुझे नहीं लगता इनसे शानदार आपको यहाँ पास कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा सकता है। कुछ दिक्कत बच्चों को हुई थी हिंदी के कारण, ठीक है, क्योंकि पीयूष पराशर सर एजी एग्जाम को जनरली पढ़ाते हैं, गेट ईएस को पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बट दिक्कत इंग्लिश के कारण हुई थी, वो भी अब इनकी रिजॉल्व हो गई है। बहुत गजब पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके साथ में ही जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए स्पेशल संदीप सर, ठीक है, संदीप सर स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कवर कर रहे हैं। तो वहां पास मैं इनकी फोटो नहीं लगा पाया हूँ। संदीप सर हमारे टीसीपी के ही, टीसीपी के माध्यम से जुड़े हुए, और ये आपको सिविल इंजीनियरिंग की क्लास
हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं। पीयूष पराशर सर ऑलरेडी 12 से 13 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ईएस क्वालिफाइड है, एक लंबा अरसा सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाता हुआ हो चुका है इनको। आगे अगर बात करता हूँ, फिर एक बार आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं हमारे संदीप आर्य सर, ठीक है। 9 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है इनका कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये कंप्यूटर, अब आपने अगर देखा होगा यूनिट 5 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्लस कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर वाला पोर्शन वो आपके कवर कर रहे हैं संदीप आर्य सर, बिलोंग करते हैं राजस्थान से, आरपीएससी एग्जाम को पढ़ाते रहे हैं, देखा हुआ है करीब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही अपना सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पास देने वाले। देखिए, हम जब भी कोई बैच लेकर के आते हैं, हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि जिस विभाग का, जिस लोक सेवा आयोग की बैच, जैसे हमने पहले बिहार का पढ़ा है तो वहां पर हमने बिहार के फैकल्टी कोशिश की लेकर के आए, एमपीपीएससी में तो हमारे एमपी के थे ही थे, हमने अभी हरियाणा की किया तो हमने वहां पर भी कोशिश की। अब जब हम यहाँ पास आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान को, तो हम कोशिश करते हैं कि 1 2 3 हमारे फैकल्टी उस आयोग के पैटर्न को समझते हो, वो आयोग क्या चाहता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, हर आयोग की अलग डिमांड है। तो आरपीएससी को करीब से देखा है आपकी विमल कुमावत सर ने और संदीप आर्य सर ने, हमने इनको रखा हुआ है, ये आपके लिए गजब का पढ़ाते हैं, कंप्यूटर वाला पोर्शन और इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन विमल कुमावत सर, तो दोनों आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में गजब का कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे यहाँ पास, और आ रहे हैं अभी कंप्यूटर वाले पोर्शन पे। आगे बात करते हैं सेफ्टी वाला। अब ये सेफ्टी प्लस टूल 2 टॉपिक है जो ये कवर कर रहे हैं, सेफ्टी प्लस टूल्स वाला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टॉपिक चाहे सेफ्टी का हो चाहे टूल्स का हो, ये दोनों आईटीआई बेस्ड हैं, ठीक है। ये बेसिकली आईटीआई के अंदर पूछे जाते हैं, आईटीआई वाले टॉपिक्स हैं, जनरली आईटीआई पूछे जाते हैं, अपन जनरली बीटेक के अंदर नहीं पढ़ते हैं इनको। तो आईटीआई के इंडिया की जो टॉप फैकल्टी है, अभिषेक सर, आप जानते होंगे, आप जाके सर्च कीजिए आईटीआई की किसी भी चीज को सर्च कीजिए, इनका वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर जरूर मिलेगा, बहुत गजब पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर, और एक लंबा अनुभव है इनको टीचिंग का, ठीक है। और आईटीआई की जाने माने फैकल्टी इंडिया के अंदर, वो आपको सेफ्टी प्लस टूल वाला टॉपिक कवर करे। आगे हो सकता है आपकी डिमांड पे कुछ और टॉपिक भी यहाँ पास हमारे ले। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन यूनिट 5 के अंदर 2 पोर्शन मैंने बताया था, एक तो था आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन जो संदीप आर्य सर कवर कर रहे हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन जो आपका कवर कर रहे हैं विनय गुप्ता सर, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 7 बार गेट क्वालिफाइड है, जनरली ये गेट ईएस के लिए जाने जाते हैं, बट यहाँ पास हमने इलेक्ट्रॉनिक वाले पोर्शन के लिए आपके लिए रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत सहज लहजे में आप अगर देखेंगे, जनरली ये गेट ईएस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पास चूंकि आईटीआई के भी बच्चे हैं, बहुत सहज लहजे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के लिए विनय गुप्ता सर आपके सामने है। आगे बात करते हैं, ठीक है, सानू सर, ठीक है, सानू सर के बारे में बताऊं, 14 साल का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, पर जनरली यहाँ पास जो हमारे बैच के अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और साथ में आपका जो सोम वाला पोर्शन है, ठीक है, सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपको यहाँ पास कवर करने वाले हैं, ठीक है। 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप यूट्यूब में जाके वीडियो जिनकी देख सकते हैं, बहुत फेमस फैकल्टी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, गजब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी अभी 8 से 9 फैकल्टीज की टीम जो आपको यहाँ पास दिख रही है, एक आध टीचर और जिनके मैंने यहाँ पास मैं नहीं लगा पाया हूँ, मतलब ये कह सकते हो लगभग आप 10 टीचर्स की टीम हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके अंदर 10 तो टीचर्स है, और इसमें अभी एक टीचर और ऐड होंगे, वो होंगे आपके जो एक्ट वगैरह का है। आप देखिए इसमें, अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने इनकी क्लास देखी यार, ऑलरेडी 10 तो टीचर्स हैं, इनकी भी हम अल्टरनेट क्लास मैनेज करते हैं ताकि आपको भी 4 से 5 घंटे ही मिले, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पढ़ लेंगे आप उसके दिमाग में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में आपको 4 से 5 घंटे ही क्लासेस दे पाए, इस वजह से हम क्लासेस को रोटेट करके दे रहे हैं। अभी ऑलरेडी इतनी फैकल्टी लग चुकी है, जैसे जैसे कोई टॉपिक फिनिश होते जाएंगे हम आगे आप लोगों के लिए और जो फैकल्टीज उनको लेकर के आते जाएंगे, ठीक है, जो और सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अब इसमें देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये जो 2 टॉपिक है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक वर्किंग आईटीआई प्रिंसिपल ही पढ़ाए, ठीक है। ये जो फैक्ट्री एक्ट वगैरह तीनों टॉपिक कह सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फैक्ट्री एक्ट और अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये 3 चीजों के लिए जो आपके इस एक्सपर्ट हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इनको देखो, इन चीजों को सबसे बेहतर वही समझ सकता है जो इनके अंदर काम करता है। अब ये मेथड आप कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौन समझ सकता है? जो ऑलरेडी आईटीआई के अंदर वर्किंग हो, लंबे समय सिस्टम का हिस्सा हो। हमारे पास एक आईटीआई प्रिंसिपल है जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाया था, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को लेकर के आए और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे एक्ट, रूल्स, ये सारी चीज समझाएं। पर उनका भी क्या, हमारा खुद का शेड्यूल भी खाली नहीं है, उनका भी नहीं, जैसे एक आध 2 सब्जेक्ट यहाँ फ्री होते हैं हम उनको लेकर के आएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 10 से 11-12 फैकल्टीज की टीम जो डेडिकेटेड आपको एक छोटा छोटा सेगमेंट पकड़ करके क्वालिटी के साथ हम आपको यहाँ पास कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, जो जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उनके सफिशिएंट एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आप अपने सेक्टर में जितनी भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको खुद करवाने, ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े बाहर से।
इतनी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ हैं। सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी फीस आपको लग सकती है, बेसिकली है नहीं, वो आपको ऐसी लग रही कि ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तब आपको लगता है फीस तो ज्यादा है, पर आप क्वालिटी से कंपेरिजन कीजिए। क्वालिटी हम कितनी उम्दा देने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से 12 फैकल्टीज की टीम हमने उतार रखी है आपके लिए, जो अलग अलग सेगमेंट पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं। इस वजह से थोड़ी सी लग रही, बट भरोसा कीजिए क्वालिटी हम जितनी दे रहे हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे 5 से 6 महीने, सिलेक्शन आपका हो जाएगा 100%। कंटेंट की जवाबदारी हमारी है, मेहनत की आप रख लीजिए, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कंटेंट हम बहुत शानदार देने का प्रयास आपको कर रहे हैं, और पिछले भी हमने दिया हुआ हमारा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। इससे पहले भी हमने ऐसे जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस कई बार करवा रखी हैं, ठीक है। अब जो भी एस्पिरेंट इनके बारे में जो भी डाउट था कि सर क्या चीजें हैं, क्या क्या आप देने वाले हैं, आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ से आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, तो आपको सिंपल सा एक चीज करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और आपको चाणक्य बैच दिख जाएगा। और अब चूंकि आज मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, तो हमारी तरफ से एक आपको इसलिए विशेष तोहफा है, जो एस्पिरेंट अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भी ऐप पर अवेलेबल है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भी ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जाइए ऐप के अंदर, वहां पर जाकर के आप कूपन सेक्शन पे देखेंगे, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करने जाएंगे उससे पहले आपको कूपन लगा हुआ दिखाई देगा, उसे आप जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा, आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा और आपको अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, इंडिया की बेस्ट टीम है, उनके साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगले 5 से 6 महीने की जर्नी चल सकते हैं हमारे साथ और अपने सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कोर्स रिगार्डिंग, तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपको बड़े बढ़िया तरीके से गाइड कर देगी कि किस तरीके से जो है तो ये इस पे ध्यान नहीं देना, जिस तरीके से आपको जो है तो आगे क्लासेस करनी है। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। 10% का ऑफ यहाँ मत देखिए, इससे बड़ा ऑफर आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, ऐप के अंदर आप विजिट कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं सर आपका सिलेबस कब तक फिनिश हो जाएगा। जून के अंदर आपका पेपर है, ठीक है, जून को 23 जून को पेपर, अभी संभावित जो डेट दी गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस लास्ट फरवरी या 15 मार्च तक एनी हाउ हम फिनिश कर दें, ठीक है, 15 मार्च तक, ताकि आपको 15 दिन मार्च के, अप्रैल के, मई के 2 से 3 महीने जो लास्ट की मिल रहे हैं ना, हम इतनी प्रैक्टिस करा दें। मैं सोचिए क्लासेस पूरी तरह बंद हो जाएंगी, सिलेबस फिनिश होने के बाद भी प्रैक्टिस क्लासेस हमारी चलेंगी, रिवीजन क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। तो ये मत सोचिएगा क्लासेस बंद हो रही, हम सिलेबस फिनिश करने के बाद इतनी बार आपको प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, इतना रिवीजन कराना चाहते हैं, ताकि लास्ट में एक चीज आपको ये ना कहनी पड़े कि सर यहाँ पास रह गया, यहाँ पे रह गया, यहाँ प्रैक्टिस नहीं की। एक कमी हम नहीं छोड़ना चाहते इस बार राजस्थान के अंदर, कि किसी प्रकार से भी कंटेंट में कमी रह जाए। और अगर आपने भरोसा करके यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो आपकी किसी प्रकार सिलेक्शन कंटेंट की वजह से रुके, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि आपका अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ एक वजह से रुक सकता है कि आप उस पर मेहनत ना करें। कंटेंट की जवाबदारी हमारी, और आप आगे देखिएगा यही कंटेंट से पढ़ करके मैक्सिमम से एस्पिरेंट आपको सिलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, समय अभी भी आपके पास है, अभी भी 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, इससे अच्छा अवसर अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्पेशल ऑफर भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। हम आपके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो या कमेंट में रिप्लाई अवश्य करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन के अंदर, अगले वीडियोज के अंदर, जो भी आपके और डाउट्स होंगे। तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, मौका मिला है लगा दीजिए चौका, यही अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।